वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड। एक्यूरेसी के बारे में कहा जाता है कि द एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। और प्रिसीजन के बारे में कहा जाता है कि द एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज। अब हमारे पास हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ओरिजिनल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कहता हूं कि मैं दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता हूं। पहले एक्सपेरिमेंट में मेरे पास जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे में मैं परफॉर्म करता हूं, मेरे पास वैल्यूज आती हैं 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं कि इन वैल्यूज का ओरिजिनल के साथ कितना डिफरेंस है, तो हमें यह पता चलेगा कि फर्स्ट वाली का 0.2 का डिफरेंस है, सेकेंड वाली का 0.8 का डिफरेंस है और थर्ड वाले का 0.2 का डिफरेंस है। जबकि अगर मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करूं तो इसमें हमें पता लगेगा कि फर्स्ट वाली का 1.3 का डिफरेंस है, इसका 1.4 का और इसका 1.2 का डिफरेंस है। अब अगर मैं इनके आपस के डिफरेंस को देखूं कि इसके फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हमें पता लगेगा 0.6 का डिफरेंस है। और इसके सेकंड और थर्ड में देखूं तो मुझे पता लगेगा कि 1 का डिफरेंस है। जबकि अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूं तो इन सब के बीच में 0.1 का और 0.2 का डिफरेंस है। तो ये वाली जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रीडिंग थी, ये वाली, ठीक है, ये थी हमारे पास क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो थी ये थी मोर एक्यूरेट। और अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूं तो ये है क्लोज टू ईच अदर, तो ये है मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब हम एक जनरल एक और चीज देख लेते हैं जिसके बारे में सवाल किया जाता है। सवाल कुछ इस तरह से होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज। ये सवाल आ जाता है आप लोगों के पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज में ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि 10.5, 10.533, 10.53 या डी 10.5345। इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों को दिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि प्रिसीजन और लीस्ट काउंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लीस्ट काउंट जितनी कम होगी, प्रिसीजन जो है वो उतनी ज्यादा होगी। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, देखें अब जिस तरह कि अगर मैं कहूं कि मैं मेजर करता हूं एक नॉर्मल मेजरिंग टेप से, ठीक है, तो मेजरिंग टेप का आंसर कितना आ सकता है? 5.3 आ सकता है ना। मेजरिंग टेप का कितना था? 0.1 था। अगर यही मैं वर्नियर कैलिपर से करता हूं तो कितना आ सकता है? 5.33 आ सकता है, क्योंकि उसका कितना है? 0.01 है। अगर यही मैं स्क्रू गेज से करूंगा तो कितना आ सकता है? 5.333 आ सकता है, यानी कि 0.001 था उसका। तो गर्ज ये कि जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट आते हैं उतना छोटा लीस्ट काउंट होता है और उतनी ज्यादा चीज प्रिसाइज होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर 1 डेसिमल पॉइंट है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 4 है। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज क्या होगी? जिसके अंदर ज्यादा डेसिमल पॉइंट होंगे, यानी कि ये वाली। अब इसी में अगर मैं कहूं कि
यहां पर प्रिसाइज की जगह लिखा हो कि एक्यूरेट, तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके लिए आप लोगों ने बात याद रखनी है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो चीज जितनी प्रिसाइज होगी वो उतनी कम एक्यूरेट होगी। तो या फिर मैं लिख सकता हूं कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें जो सबसे कम डेसिमल पॉइंट है यानी कि ये 10.5 जो है वो होगी मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, ये हो जाएगी मोस्ट एक्यूरेट। तो ये एक्यूरेट है और ये क्या है? प्रिसाइज है। तो ये है आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी का टॉपिक।